फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 लेके मैं आ चुका हूँ। हाँ, तुमने एपिसोड नंबर 7 तो देख लिया होगा जो कल रात को ही रिलीज हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा जो हम एपिसोड 1 में देखने वाले हैं। तो बिना ना टाइम ना वेस्ट करते मैं एपिसोड 8 की स्टोरी बताना स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि जो दो हंटर होते हैं वो पेट्रोलिंग चलते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से जो हमारा डी लेवल का हंटर और ई लेवल के हंटर होते हैं वो दोनों में बातचीत चल रही होती है कि यहाँ पर कोई भी हंटर नहीं है इस आइलैंड के करीब, क्योंकि जो आइलैंड है समुद्र किनारे पड़ता है और इसके सामने की ओर जो आइलैंड है जहाँ पर पहले बहुत सालों पहले मॉन्स्टर आए थे फाइट करने के लिए। और अगर यहाँ पर कोई भी गलती से कोई पोर्टल ओपन होता है तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और हमें बैकअप बुलाने के लिए करीब करीब 2 से 3 दिन लग जाएगा। ये सब बातें करते चलते जा रहे होते हैं और तभी सामने की ओर से कोई चलते हुए आ रहा होता है। ये देख के इन्हें लगता है कि कोई इंसान है। वो जैसे अच्छे से देखते हैं सामने की ओर से एक चींटी है जिसके पैर हाथ होते हैं जो चल के आ रहे होते हैं। और ये देख के दोनों होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं और सीन होता है भी कट जाता है। दूसरा हम कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर कासल के अंदर जो हमारे जिन्बू की पूरी टीम होती है उन लोगों ने मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिस कारण हमारे जिन्बू की जो पावर लेवल होती है वो पहले से बढ़ चुकी होती है और साथ ही इसका माना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिस कारण वो अपने शैडो जितनी भी इसकी आर्मी होती है उन सबको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और साथ ही अपनी बढ़िया आर्मी बना लेता है। और जिन्बू होता है तभी आसपास देखना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, अगर मैं इन्हें एक्सट्रैक्ट करके अपने आर्मी में ज्वाइन करवा लेता तो मेरे बहुत बड़ी एक फौज बन जाती, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपने पीछे देखना स्टार्ट कर देता है और कहता है अपने मन में सच में मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम है, अगर मैं ऐसा करता जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे कुछ इन सबको अलग बांटना चाहिए। वो तभी सबका जो होता है टीम बनाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर टैंग, एग्रीज, बारू इन सबका जो होता है वो अलग अलग टीम बना देता है और कहता है कि तुम सब लोग जाके फाइट करो, अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाओ। और हम देखते हैं ऐसा करते हैं 5-6 ग्रुप बन जाते हैं और सब लोग चले जाते हैं और जिन्बू ने ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्दी से जाके सबको मारो और साथ ही तुम्हारा मेन काम है एंट्री परमिट ढूंढना नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, तो जल्दी ढूंढ के मेरे पास आ जाओ। इसका ऑर्डर सुनने के बाद जिसकी पूरी टीम होती है वो चारों दिशा में फैल जाती है और जिन्बू होता है वो इन सबको जाते हुए देख रहा होता है और साथ ही कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला है इन सबको ऐसे लीड करने का, बट कोई नहीं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। उनके जाने के बाद जिन्बू को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हो रहा होता है, उसका लेवल धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा होता है। ये देखिए जिन्बू कहता है सच में ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमाल के, ये जाते ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया है, जिसका हम जिन्बू होता है वो तभी जो अपना माना होता है उसको पीना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा माना मिल जाएगा और साथ ही ये जो माना है इसका जितनी साइड स्टैक का जितना माना लॉस हुआ है वो सब रिकवर हो जाएगा। ये सब चीज़ें होने के बाद जिन्बू होता है अपने मन में कहना स्टार्ट करता है बस मुझे इंतजार करना है। और हम देखते था करते करते एक दिन बीत चुका होता है जहाँ पर जिन्बू जो पावर होता है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और जितने उसके सोल्जर होते हैं वापस भी आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमारा जो टैंक होता है उसका जो लेवल होता है 24 से पहुंच चुका होता है। ये देख के जिन्बू बिल्कुल ही शॉक होता है, वो कहता है कि कुछ टाइम पहले ही ये 14 लेवल पर था और अब 24 से पहुंच चुका है। और साथ ही जिन्बू यहाँ पर भी नोटिस करता है कि बाकी जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबका लेवल अब बढ़ चुका होता है और जिन्बू का साथ में उनका ही बड़ा होता है। और ऐसा करते करते कई दिन बीते जा रहा होता है और जिन्बू होता है उसका लेवल अप हो जा रहा होता है और जिन्बू आगे बढ़ जा रहा होता है। और साथ ही जिन्बू होता है इन सब चीज़ों के कारण वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, कहता है कि अगर मैं इतना पावरफुल हो रहा हूँ, मेरा लेवल अप बढ़ रहा है, बट मैं इस कासल से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा, मतलब मेरा कासल का। ये सब बातें जिन्बू सोच ही रहा होता है। अचानक से तभी जिसका माना होता है वो अचानक से घटना स्टार्ट होता है। ये देख के जिन्बू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसका जो माना होता है घट के 2-3 हज़ार पर आ चुका होता है। ये देख के जिन्बू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर बॉस होगा जिसको हरा के ही मैं इस लेवल को पार करके आगे बढ़ सकता हूँ। वो तभी जिसकी शैडो आर्मी होती है इसको वापस बुला लेता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। जिन्बू वापस अपने शैडो आर्मी को भेज देता है फाइट करने के लिए, लेकिन वापस की जो शैडो आर्मी का सेम चीज़ हो रहा होता है कि वापस माना उसका घट रहा होता है। ये देख के जिन्बू होता है देखना स्टार्ट कर देता है और तभी वो अपने सारे सोल्जर के बारे में लिखता है कि कौन सी टीम कहाँ पर है और तभी उसे एहसास हो जाता है कि जो सबसे उसकी कमजोर टीम है सबसे पहले उस पर अटैक हो रहा है। और साथ ही जिन्बू को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आज हाई ऑर्क पे अटैक हुआ है तो कल टैंक के ग्रुप पे अटैक होगा, क्योंकि जो टैंक का ग्रुप है वो अब लास्ट ग्रुप बचा है जिसमें मतलब बहुत कमजोर बंदे है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जिन्बू होता है वो हमारे चुपके से टैंक के ग्रुप पे जा चुका होता है, जहाँ पर से ग्रुप चलते जारी होते हैं और तभी उनके सामने से अचानक से कुछ डीमंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कुछ नाइट्स होते हैं और साथ ही उनके बीच में से एक इलाइट नाइट भी होती है। अरे देखने जिन्बू होता समझ जाता है कि ये लोग वही है और तभी सामने का जो नाइट होता है वो भागते आके वो हमारा एक बियर को मार देता है। इस देख के जिन्बू होता समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो तभी अपना इनविजिबल मोड ऑन करता है और जाके उस नाइट को मार देता है और दूसरे पीछे के 3 जो नाइट्स होते हैं वो जिसको देख लेते हैं और वो तभी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए जिन्बू होता है एक एक करके सबको मार देता है और ऐसा करते हुए जो सामने का जितने भी नाइट्स की सोल्जर होते हैं उन सभी मर चुके होते हैं। और तो इस सामने को और दूसरी ओर जो दूसरा मतलब इलाइट नाइट्स होता है, मतलब जो उनकी बॉस टाइप की जो होती है जो दिखी थी, और जिन्बू होता है तभी उसके पास चला जाता है और जाके उसको जान से मारने ही वाला होता है। और दूसरा जो डीमन होता है वो इस देख के बहुत ज़्यादा घबराना स्टार्ट करता है। ये देख के जिन्बू कहता है हाँ
तुम लोग डीमन लोग भी डरते हो क्या मौत से? पर खैर कोई नहीं, वो तभी जाके उनके गले पे मारने वाला होता है, मतलब उस बंदे के। ये देख के जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फाइट बैक करना स्टार्ट करता है, और उसको जो अटैक होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, हमारे जिन्बू के गले में और पेट में लग रहा होता है। ये देख के जो जिन्बू होता है वो तभी साइड हट जाता है और कहता है सच में इसका भाई अटैक जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत कमाल का है, अगर हल्का सा मिस होता है मैं जान से मर जाता। और वैसे भी इस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर मुझे जितने मिले सारे ए लेवल है, एस लेवल के मॉन्स्टर है, सच में बहुत ताकतवर है। ऐसा करते हुए जो जिन्बू होता है वो तभी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है अच्छे से, और कहता है कि सच में देखा गया तो ये जो मॉन्स्टर है बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो तभी उसके मार्क्स को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और दूसरा जो डीमन होता है घबराना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जिन्बू लगता है कि इसे मार देना ही अच्छा है, वो तो मारने ही वाला होता है, तभी सामने की ओर से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हम देखते हैं ये कि लड़की होती है। ये देख के जिन्बू होता है उसका मास्क उतार देता है और देख के बिल्कुल ही शॉक होता, बोलता है हाँ ये तो बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रहा है, बट एक इंसान नहीं है। और तभी उससे पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम हो कौन, और उसके बाद पता चलता है कि जो लड़की है ये इस कासल की किंग की बेटी होती है जिसको नाइट्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और दोस्तों जो डीमन गर्ल होती है वो तो जिन्बू से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते और कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमें तुम पे अटैक नहीं करना चाहिए था। और ये बात सुनने के बाद जिन्बू कहना स्टार्ट करता क्या माफ़ कर दूं, बट क्यों, तुमने मेरे साथी को कितने ज़्यादा मारा और तुमने मेरे सोल्जर को भी बहुत ज़्यादा मारा, तुम्हें लगता है इस सब चीज़ें होने के बावजूद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और तभी जो लड़की होती है कहना स्टार्ट करती प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वैसे भी मुझे लगा था कि तुम कोई डीमन हो जो मेरे एरिया में आ चुका है, और वैसे भी जो एरिया हमारा है इसी कारण हम तुम्हें मार रहे थे। अरे बात सुनने का जिन्बू कहता है वो अच्छा ऐसा है क्या, और वैसे भी मैंने तुम्हारे सोल्जर्स को मारा जो तुम्हारे नाइट से, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की कहते हैं हाँ कि वैसे भी जो नाइट थे वो मेरे रखवाली के लिए थे, अगर मर भी गए तो वो लोग तो खुशी होंगे ना क्योंकि मैं बच चुकी हूँ। ये बात सुन जिन्बू होता है वो देखना स्टार्ट करता है और अपने मन में कहता सच में ये तो बिल्कुल ही सेल्फिश है, इसे मैं बिल्कुल एक लड़की की तरफ देख भी सकता क्योंकि डीमन जो है। ऐसा बात सोचता जिन्बू होता है आगे तरफ बढ़ रहा होता, और तो पीछे वाला डीमन लड़की होती है वो मौका देखता है जिन्बू वापस अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा टैंक होता है यहाँ पर आ जाता है और अपने सील से जिन्बू को बचा लेता है। और तेरे सामने वाला जिन्बू कहना स्टार्ट करता है आखिर हे लड़की तू क्या करना चाहती है यहाँ पर। वो जैसा पीछे देखता है और जो हमारी डीमन गर्ल होती है वो जिन्बू के सामने झुक जाती है और माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस नहीं करूँगी। और ये बात सुना जिन्बू होता है वो अपना मन में कहना स्टार्ट करता सच में ये मुझे पागल समझ रही है क्या, इसे मैं कितना माफ़ कर दूँ, उसे लगता है सच माफ़ कर दूंगा। और तभी हमारा जिन्बू होता है उसे कहना स्टार्ट करता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ करूँ तो मुझे वो कार्ड दे दो एंट्री पास जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। ये बात सुनने के बाद ये जो डीमन गर्ल है तो बोलते क्या एंट्री पास, हाँ मैं वो दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे डैड के पास है और मेरे डैड ने उसे छुपा के रखा है। ये बात सुने जिन बोलता है क्या तुम्हारे डैड ने छुपा के रखा है, तभी तो मैं सोचूं इतना देर से मुझे वो मिल क्यों नहीं रहा, तभी यार इस कार्ड को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ खैर मुझे मिल जाना चाहिए। और ये बात सुने डीमन गर्ल कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हें मिल जाएगा, और साथ ही मुझे बाकी सारे पास के बारे में ही पता है वो कहाँ पर है। ये बात सुने जिन्बू होता है वो तभी लस्ट पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी आंखों में आकर देखना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। और हम देखते जो डीमन गर्ल होती है वो हमारे जिन्बू के पावर को देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और घबराना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जिन्बू होता है कहता चलो ठीक है फिर तुम्हारे डैड के वहाँ चलते हैं। और जो सीन होता है फिर कट जाता है, नेक्स्ट ना आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी हो जो होती है वो शहर के सारे लोगों को आधा मार चुकी होती है और उसके सामने एक बंदा बैठ रखा होता है देख के वजह घबरा रहा होता है, और कुछ देर बाद जो बंदा होता है वो भी मर चुका होता है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है, नेक्स्ट हम कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू होता है उस लड़की से पूछे आ रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये बात सुनने का डीमन गर्ल होती है कहना स्टार्ट करती है मेरा नाम एजल है। ये सुनने का जिन्बू कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं जानना, आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा सब जगह क्या लगता है। ये बात सुनने का जो लड़की होती है वो कहना चाहते हैं मैं कुछ समझे नहीं। और तभी जिन्बू कहना स्टार्ट करता है क्या तुम्हारे कान में ये सुनाई देता है कि इंसानों को मारो। ये बात सुनने का डीमन के लिए बिल्कुल ही शौक हो जाती है और तभी कहते हैं नहीं नहीं मेरे कान में सुनाई नहीं देता, बट इसकी जगह मुझे कुछ और सुनाई देता है, वो है कि मुझे अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना है। ये बात सुनने का जो जिन्बू का शक होता है वो इसके ऊपर और हो जाता है, वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जो उसके सोल्जर पहले वाले थे जो कुछ बताने वाले थे वो सेम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वो तो इससे और ही पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि कहीं इनके लिए मैं तो मॉन्स्टर नहीं हूँ जिसे इन्हें प्रोटेक्ट करना है अपने कासल को। आते ही जिन्बू पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम्हारे कान में ये आवाज़ कब से सुनाई दे रही है। ये बात सुनने वाली लड़की होती है वो कहना स्टार्ट करती है जब से मेरी आंखें खुली है तब से सब चीज़ सुनाई दे रही है। ये बात सुनने के बाद जिन्बू कहता है क्या आंखें खुली है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये सुनने के बाद हमारी जो डीमन गर्ल एजल होती है कहना स्टार्ट करती है जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से मेरे को बस यही सुनाई दे रहा है कान में, इससे पहले मैं अपने डीमन वाले वर्ल्ड में थी। ये बात सुना जिन्बू बिल्कुल ही शॉक है, बोलता क्या डीमन वर्ल्ड, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और तभी जो एजल होती है कहना स्टार्ट करती है दरअसल मेरा इससे पहले एक घर था डीमन वर्ल्ड
वहाँ से मुझे अचानक से टेलीपोर्ट यहाँ पर कर दिया गया बिना कुछ जाने, और जब से मैंने यहाँ पर आँखें खुली तो मेरे कान में यही सुनाई दे रहा है। ये बात सुनने का जिन भी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहना स्टार्ट करता है, सच में मुझे लग ही रहा है कि ये सब कहीं न कहीं किसी सिस्टम का खेल है, मेरे बस ट्रेनिंग के लिए सब चीज़ें हो रहा है। और तब उससे और चीज़ पूछताछ करना स्टार्ट करता है और दूसरी जो लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है, हम अपने डीमन वर्ल्ड में किसी चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे थे, जहाँ पर कुछ होने वाला है, उसको हराने के लिए हम सारे डीमन एक साथ हो रहे थे। ये बात सुनकर जिन बोलता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और तभी अचानक से यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर एरर आना स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखा आ रहा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सा बोल दिया, तुम्हें और बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे वो लड़की और कुछ बोलने वाली होते है, उसके जो वर्ड होता है लड़खड़ा जाते हैं और साथ ही उसको सिस्टम में एरर दिखाया जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। ये देख के जिन्बू होता है समझ जाता है कि इससे आगे और कुछ नहीं कह सकती, और तभी जो जिन्बू होता है थोड़ा ट्राई करता है कि कुछ और पता चल जाए, और तभी कहता है कि आखिरकार जिससे तुम्हारी फाइट होने वाली थी उसका नाम क्या है? ये बात सुनने लड़की होती है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और उसकी बस सर दर्द होने स्टार्ट होता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये देख के जिन्बू पकड़ लेता है और समझ जाता है कि इनका जो भी एनिमी था उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं वही बंदा है जिससे मुझे सारे राज पता चल जाएगा। और फिर जो सीन होता है ये पे कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हंटर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर जोन चुल सब लोग जो होते हैं आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको भी बात पता चलती है कि सिटी में हमला हो चुका है, वो भी कोई और से नहीं जो आइलैंड से। ये जो चीज़ अंदाजा था वो चीज़ होने वाला है। इससे जो एपिसोड नंबर हमारा 8 होता है ये भी खत्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड देखना तो भाई प्लीज़ इस वीडियो में 200 लाइक कर दो, मैं कर दूंगा, नहीं तो भाड़ हो जाओ। बाद सायोनारा, मतलब बिजी हूँ जॉब के चक्कर में, और साथ ही में रिव्यू वीडियोज़ है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही मैं आजकल शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज़ तो शॉर्ट वीडियो में सपोर्ट दिखाओ। और साथ ही मेरा जो रिव्यू से लेके एपिसोड से लेके एक्सपीरियंस से लेके जो भी होता तो मैं देखा करो यार, प्लीज़ तो सपोर्ट दिखाओ। बाद में सायोनारा।